Hello students of class 7, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson number 11, transportation in animals and plants, right? Animals में transportation कैसे होता है materials का, ये chapter में आपको आगे पढ़ा रहा हूँ. तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा हार्ट के बारे में, हार्ट और हार्ट के फंक्शन में स्ट्रक्चर और उसके जो फंक्शन है उसके बारे में, है ना. अब देखिए हार्ट के बारे में. देखिए द हार्ट इज एन ऑर्गन विच पंप्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स. हार्ट जनरली हम लोग कंसेप्ट करते हैं दिल से सोचो, दिल से करो, है ना. दिल ऐसा कुछ नहीं है. दिल एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है ना, टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के सभी हिस्से में. किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, ब्लड वेसल्स के बारे में. तो हार्ट कैसे काम करता है? हार्ट वर्क्स लाइक ए पंप, है ना, वर्किंग नॉन स्टॉप थ्रू आउट आवर लाइफ. और ये पंप की तरह काम करता है और बिना रुके हुए काम करता है पूरे जीवन में. एक बच्चा जब अपने माँ के पेट से निकलता है तब से जो उसका हार्ट बीट स्टार्ट होता है, तो जब तक वो जिंदा रहता है तब तक वो चलता रहता है. हार्ट बीट रुकने का मतलब है मर जाना, है ना. तो हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स इन द चेस्ट कैविटी. जो चेस्ट कैविटी में जो लंग्स है उनके बीच में ये लोकेटेड होता है. इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, और इसका जो लोअर टिप है वो स्लाइटली लेफ्ट की तरफ आपको टिल्ट रहता है, मतलब झुका हुआ रहता है. द साइज ऑफ हार्ट इन एडल्ट इज रफली इक्वल टू द फिस्ट, है ना. जो साइज है हार्ट का, जो खासकर एडल्ट में, तो रफली आप रफली मतलब एग्जैक्ट नहीं कहते हैं, रफली इक्वल टू द फिस्ट, इसका मतलब होता है मुट्ठी. अबाउट 12 सेंटीमीटर लेंथ, इसका लेंथ जो होता है 12 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ जो होता है उसका 9 सेंटीमीटर. ठीक है. ये जो हार्ट है इज इनक्लोज्ड इन ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम. ठीक है. जो हार्ट इनक्लोज्ड होता है, बंद होता है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनियस सैक में, मेम्ब्रेन का बना हुआ थैला होता है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं. और द हार्ट हैज 4 कंपार्टमेंट्स, और यू कैन से चैम्बर्स, जिनको चैम्बर्स कहते हैं. 4 भाग होते हैं जिनको चैम्बर्स कहते हैं. तो अपर 2 चैम्बर्स जो है हार्ट का, उसको आर्ट्रिया या सिंगुलर में आर्ट्रियम कहते हैं, या इसको ऑरिकल्स भी कहते हैं, है ना. ऊपर वाले 2 चैम्बर्स जो होते हैं उसको एट्रिया, सिंगुलर होता है एट्रियम, और एट्रिया को ऑरिकल्स भी कहते हैं. एंड 2 लोअर चैम्बर्स जो होता है हार्ट का उसको वेंट्रिकल्स कहते हैं. यहाँ देखिए हार्ट का ये दिया हुआ है, ठीक है, फिगर, ठीक है. द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड. जो लेफ्ट पार्ट होता है हार्ट का, ठीक है, द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के लेफ्ट साइड में आपको ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है. ठीक है. वेयर द राइट साइड ऑफ द हार्ट हैज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जिसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं. तो लेफ्ट साइड में आपको ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और राइट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं. तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज कंप्लीटली सेपरेटेड, और लेफ्ट साइड जो होता है हार्ट का वो सेपरेटेड होता है कंप्लीटली राइट से बाय मीन्स ऑफ ए पार्टीशन वाल. एक पार्टीशन वाल होता है जिसके द्वारा लेफ्ट साइड जो हार्ट का है वो राइट साइड से बिल्कुल अलग होता है. किसके द्वारा? एक वाल के द्वारा, जिसको हम लोग सेप्टम कहते हैं, है ना. विच प्रिवेंट, ये क्या करता है, इसका काम है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके मिक्सिंग को रोकना, मतलब वो आपस में मिले नहीं, इसको रोकना, है ना. ए ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व होता है प्रेजेंट बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. राइट आर्ट्रियम जो है, आर्ट्रियम ऊपर वाला हिस्सा हुआ राइट, और वेंट्रिकल हुआ नीचे वाला हिस्सा, ये जो आपस में कनेक्टेड होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है उसके द्वारा होता है ना. विच अलाउज ब्लड टू फ्लो फ्रॉम राइट आर्ट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, जो राइट आर्ट्रियम से ब्लड को राइट वेंट्रिकल में पहुंचाता है. A bicuspid valve is present between the atrium of left atrium and left ventricle. ये आपको लेफ्ट
अभी तो राइट की बात कर रहे थे। लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी अलाउ होता है, जो ब्लड को फ्लो कराता है लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं वेन कैरिंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ये वेन है ना। यहाँ पर आपको बॉडी में जो वेन कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको कैरी करके इस वेन से उसको हार्ट के अंदर डालता है, ठीक है ना। और यहाँ से वो राइट आर्ट्रियम है, ये राइट आर्ट्रियम में गिरता है और ट्राइसिपिड वॉल्व यहाँ पर लगा हुआ है, जिसके द्वारा वो घिसक के वो वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल में पहुँचता है, ठीक है। और यहाँ से ये प्लूमोनरी वेन्स जो है, इसके द्वारा वो कहाँ पहुँचता है, लंग्स में जाता है, ठीक है। और लंग्स में जाने के बाद जहाँ पर एल्वियोली में गैसेस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर ऑक्सीजन लेता है, और वहाँ से वो क्या होता है, वो आपको प्लूमरी आर्टरी के द्वारा, ठीक है, प्लूमरी आर्टरी के द्वारा वो आपको लेफ्ट जो आर्ट्रियम है वहाँ गिरता है, और वॉल्व के द्वारा जो बाइकस्पिड वॉल्व है उसके द्वारा वो नीचे की ओर, मतलब नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में उतरता है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं वाल, ये वाल जो है ये सेप्टम है, जो इधर के ब्लड को इधर के ब्लड से मिलने से रोकता है, मिक्स करने से रोकता है, ठीक है। यहाँ देखिए, साइंटिस्ट एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल हैव created a layer of heart cells that closely mimics natural heart के लगभग मसल्स के लगभग समान होता है। This could help in repairing damaged heart, ये आपको रिपेयरिंग हार्ट को डैमेज करने में मदद करता है। enabling millions of people, जिसके कारण लाखों लोग जो हैं उसका फ़ायदा उठाकर जिंदा है ना। यह सर्कुलेशन देखिए ब्लड का कैसे होता है, ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। द ब्लड इज सर्कुलेटेड इन द ह्यूमन बॉडी बाय रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हार्ट को अगर हार्ट के पास अगर ले जाइएगा तो बार बार वो फूलता और पिचकता रहता है ना, धक धक की आवाज़ आती है इसी के कारण से। तो ब्लड एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक बार रिलैक्स करता है, ठीक है। और इसी के कारण से ब्लड का सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी में होता है। जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स। तो हम लोग देखते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विद द हेल्प ऑफ सैमेटिक डायग्राम, यहाँ पर दिया गया इसके द्वारा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर है जो भी मैंने आपको बताया, प्लूमरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 7 है ना, राइट आर्ट्रियम यहाँ कर गिरता है, फिर राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से प्लूमरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाता है, यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, और यहाँ से फिर वो प्लूमरी वेन के द्वारा वो लेफ्ट ऑरिकल या आर्ट्रियम में पहुँचता है, वहाँ से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचता है, और बीच में एक वाल है जो सेप्टम है, जो दोनों ब्लड को मिक्स होने से रोकता है, और यहीं से पंप होके एरोटा के द्वारा है ना वो पूरी बॉडी में फिर सप्लाई होता है, सेल तक जाता है, फिर यहाँ से सेल में डिफ्यूज़ होता है कैपिलरीज के द्वारा, और फिर कैपिलरीज के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जो फिर ब्लड उसको कैरी करके, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। पहला देखिए, व्हेन ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज ऑफ द लंग्स देन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इंटर्स द ब्लड, तो ब्लड में इंटर करता है, द ब्लड इज नाउ ऑक्सीजन रिच हो जाता है एंड इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। दूसरा में तो प्लूमरी वेन जो है ब्रिंग्स, जो भी मैंने आपको बताया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके आपको लेफ्ट आर्ट्रियम में लाता है हार्ट के, और व्हेन द लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, जब लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स करता है तो वहाँ से सारा ब्लड वॉल्व के द्वारा घिसक कर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और फिर व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स करता है तो वहाँ से ब्लड पंप होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है इनटू द मेन आर्टरी में, जिसको हम लोग एरोटा कहते हैं, है ना। और ये जो एरोटा है आपको ब्रांचेस इनटू मेनी आर्टरीज, और ये बड़ा सा एरोटा जो है वो बहुत सारे आर्टरीज में है ना, मेनी आर्टरीज में वो डिवाइड होता है, विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स को छोड़कर बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको वो सप्लाई करता है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आर्टरीज पासेस थ्रू द कैपिलरीज, फिर वो कैपिलरीज से होकर बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुँचता है और वहाँ क्या करता है, व्हेन इट गिव्स फूड एंड ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल को वहाँ पर डिलीवरी देता है किस चीज़ का, फूड और ऑक्सीजन का। और उसी समय एट द सेम टाइम वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ रहता है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, उसको वहाँ से उठाता है, रिस्पिरेशन के दौरान ये होता है, वहाँ से उठाता है, उसको पिक करता है और कैपिलरीज के द्वारा वो फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, कलेक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन से एंटर्स द, फिर वो वहाँ से पिक करके लाता है और राइट आर्टरियम में आकर उसको डालता है, गिराता है। वहाँ से वो फिर सरक कर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है राइट आर्टरियम, तो कॉन्ट्रैक्ट करके वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है पुश होता है राइट वेंट्रिकल में, है ना। और व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है पंप होके जाता है लंग्स में, किसके द्वारा, थ्रू प्लूमोनरी आर्टरी के द्वारा, है ना। और फिर इन द लंग्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड गिव्स आउट, छोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एब्जॉर्ब्स fresh oxygen from the air being breathed in, so the blood becomes oxygenated again। और फिर वो प्रक्रिया कंटिन्यूअस साइकिल के फॉर्म में चलता रहता है, ठीक है। तो ये आपका हार्ट और हार्ट का फंक्शन हुआ, है ना। और आगे हम लोग कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।